हेलो गाइस, एआईटी इनसाइडर दिस साइड। सो जो एडमिशन प्रोसेस है एआईटी की ऑनलाइन, वो शुरू हो गई है। तो आपको क्या करना है, एआईटी की साइट पे आना है और यहाँ पे जो एडमिशन है इस पे अंडर ग्रेजुएट पे आओगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाला फिल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, न्यू यूज़र है जो। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना। ये ईमेल आईडी आपके पास रहनी चाहिए क्योंकि ये ईमेल आईडी फिर यूज़ होगी बाकी के जो नोटिफिकेशन वगैरह ईमेल पे आएंगे एडमिशन्स के बाद। और इसमें अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट कर लेना और पासवर्ड याद रखना, फिर बाद में जब लॉगिन करोगे तो वही पासवर्ड यूज़ करा जाएगा। ये कुछ फिल करना है कि आपको एआईटी के बारे में कैसे पता चला और फिर आपने रिसर्च कैसे करी एआईटी के बारे में। ये करने के बाद आपकी फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करेंगे जब। सो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें 16 Feb से स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होने और इसकी अभी 900 फीस है। एंड डेट विदाउट फाइन 15 अप्रैल है। उसके बाद फाइन लगेगा 11 मई तक। सो पहले ही भर लेना अपना। ये डेट एक्सटेंड हो जाती है वैसे, लेकिन देखते रहना, अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो पहले ही भर लेना। उसके बाद अब कंटिन्यू फिलिंग फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। जो आपका जी एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, मोबाइल नंबर, अपना जो जेई मेन का रोल नंबर था सेशन 1 का। अभी सेशन 2 नहीं हुआ है तो उसका मत डालना अभी, लेकिन सेशन 2 के बाद ही फिल करना फॉर्म को, क्योंकि उसी के बाद रैंक आती है। तो अप्रोक्स आइडिया पता चल जाता है कि आईटी कॉलेज से आपको और बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तो आप उसमें अप्लाई करना। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर एआईटी में ही अप्लाई करना। ये ऑल्टरनेट नंबर है मोबाइल। उसके बाद जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपका नेम है वो, जेंडर, सिटीज़न और ये इंडियन ओरिजिन। उसके बाद आपकी डीओबी और जो आपने 12th पास करी थी उसका ईयर और किस सब्जेक्ट में करी थी, ये उसमें है। मतलब फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में आपने करी थी या नहीं करी। उसके बाद एड्रेस और यहाँ पे आपका सिटी, स्टेट और पिन कोड भरना। उसके बाद आएंगे तो पेरेंट डिटेल्स आती हैं। इसमें आपके फादर का नेम, मदर्स नेम और जो आप सर्विंग कर रहे हैं या रिटायर हैं डिफेंस में, उसको फिल करना है, मदर या फादर में से। उसके बाद जो वो है, अभी सर्विंग में है, री एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, और इसमें कितनी सर्विस है आपके फादर की। मिनिमम तो 10 ही होती है, 10 से नीचे वाले को फिर वो अप्लाई नहीं करने देंगे। उसके बाद ये सर्विस है, इसमें तो आप, हाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सेलेक्ट करना। ये सर्विस टाइप है। ये फिर सर्विस कैटेगरी, ये सब आपके पेरेंट्स को पता होगा तो पेरेंट्स से पूछ के फिल कर लेना, कैटेगरी, रैंक। और अगर आपके पेरेंट्स कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं तो उसमें फिल कर सकते हो। इससे फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी परसेंटाइल कम है तो आपको वो पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी ब्रांच में भी, आपको ब्रांच एलोकेशन में भी फ़ायदा मिलेगा उसको। ये सर्विस नंबर आपके पेरेंट का। उसके बाद ये अगर आप अडॉप्टेड चाइल्ड या स्टेप चाइल्ड हो तो उसके बारे में ये डिटेल है फिर। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एक आपको जेई मेन होल टिकट करनी पड़ेगी, इसमें सेलेक्ट करते रहना। यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे अभी जेई हॉल टिकट है, उसके बाद चूज़ फाइल पे दबाओगे तो वो अपलोड कर देना जेई हॉल टिकट। उसके बाद दूसरा सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ। ये आप अपनी 10th की मार्कशीट कर सकते हो, वही प्रूफ होता है। ये अगर गैलेंट्री अवार्ड विनर है तो उसका प्रूफ, वार्ड ऑफ वॉर विडो है तो उसका प्रूफ। उसके बाद ये जो आपके जो प्रोस्पेक्टस है एआईटी की साइट पे है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये यहाँ यहाँ से आप डाउनलोड कर देना प्रोस्पेक्टस को। इसमें आप नीचे जाओगे तो उसमें सर्टिफिकेट्स और वो है अपेंडिक्स। तो सर्टिफिकेट 1, सर्टिफिकेट 2, सर्टिफिकेट 3 और अपेंडिक्स ई एंड एफ, ये आपको अपलोड करने हैं। ये सब अपलोड करने के बाद फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो पेमेंट में जाके फिर पेमेंट कर देना। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा ये, यस क्लिक करके सबमिट फॉर्म करके सबमिट हो जाएगा फॉर्म। इसके बाद आपका जब तक लास्ट डेट रहेगी तब तक एक्सपेक्ट
एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद आपको एक डेट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें सारी डेट्स लिखी होंगी कि इस दिन आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, इस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आपको ब्रांच अलॉटमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा इसी पे, ईआरपी पे। और उसके बाद फिर आपका फाइनल फाइनल जो एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट होती है वो आ जाएगी। तो ऐसे फिल हो जाएगा फॉर्म। अभी अपना जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसमें अपना मेन फोकस रखिए। आपको कॉलेज बाद में मिल जाएंगे, सारे कॉलेज यहीं पे हैं। इसका ये अलग से फॉर्म इसलिए फिल करना पड़ता है क्योंकि ये जोसा काउंसलिंग से नहीं मिलता है, एआईटी अपने आप ही काउंसलिंग करती है, इसलिए इसका अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन सेशन 2 एंड देन जे एडवांस। जेई मेन सेशन 2 में बढ़िया परसेंटाइल लेके आओ। बाकी कॉलेजेस एनआईटीज़ वगैरह में जाओ, क्योंकि एआईटी एक टीयर 3 कॉलेज है। अगर आपको कुछ कॉलेज नहीं मिलता है, कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा होता है डिसेंट लेवल वाला, लोअर ब्रांच मिल रही है, और एआईटी में अगर आपको कॉम्प या आईटी मिल रही है, तो आप प्रेफर कर सकते हो एआईटी को। अदरवाइज़ अपने एनआईटीज़ को ही प्रेफर करो, एनआईटीज़ आईआईटीज़, क्योंकि वो टीयर 1 कॉलेज है। इसमें रूल्स रेगुलेशंस भी ज़्यादा है। सो इसलिए आप अभी, आपके पास टाइम है बहुत, उसके लिए आप मेहनत करो, बढ़िया कॉलेज मिलेगा आपको। थैंक यू।